मकबरे में जो है 11-12 बीघा जमीन है। इसमें जो है उनकी नीयत खराब है। इसमें जो है तो वो कब्जा करना चाह रहे हैं और उसको जो है तो मंदिर बना के जो है ये उन्होंने माहौल को जो है यहाँ जो है गंदा किया है। नमस्कार, यूपी तक में आपका स्वागत है। फतेहपुर जिले के आबू नगर रेड़िया क्षेत्र में मकबरे को मंदिर बताकर हुई हिंसा को लेकर इस मामले में पुलिस ने 10 नामजद व 150 अज्ञात लोगों पर मुकदमा दर्ज किया है। हमारे साथ कुछ मुस्लिम समुदाय के लोग यहाँ पर मौजूद हैं, उनसे हम बात करेंगे कि क्या पूरा कल का मामला था और कैसे क्या साजिश रची गई कल। जी चाचा, क्या नाम है आपका? हाशिम मजहर। क्या था कल, कैसे क्या माहौल पनपा, क्या स्थिति थी यहाँ पर? माहौल क्या, ये माहौल 4-5 दिन पहले से हमने सुना था कि मालूम हुआ कि ये जो है मुखलाल पाल जो है तो गए डीएम साहब को विज्ञापन दिया है, एसपी साहब से मिले हैं। उसके बाद जो है कि अगर आप कुछ नहीं करते हैं तो मैं कुछ वहाँ जाऊँगा। 11 तारीख को जो है पूजा करेंगे तो हवन करेंगे। उसके बावजूद जो है तो फिर वो 11 तारीख को कल 11 बजे का टाइम दिया हुआ था, तो कल वो 11 बजे जो है वो डाक बंगला सर्किट हाउस के सामने सब वहीं इकट्ठा थे। रूम पूरा जो है वहीं नारे लगा रहे थे, झंडे लिए हुए थे। उसके बाद जो है तो फिर पुलिस प्रशासन भी था, लेकिन वो बैरिकेड तोड़ के अंदर घुस गए। उसके बाद जो है तो यहाँ ऊपर चढ़ गए, तमाम तोड़ फोड़ किया। झंडा जो है तो सीढ़ी लगा के ऊपर झंडा लगाने की कोशिश किया, संग बजाया। और उसके बाद जो है पुलिस जो है खड़ी देखती रही, मुंह दर्शक बने हुए। उसने कोई एक्शन नहीं लिया, कोई डंडा कोई नहीं, बस जो है तो चले जाओ। नहीं, आप लोगों ने बात रखी होगी प्रशासन से ने, तो प्रशासन क्या एक्शन रहा उस पर? प्रशासन ने क्या एक्शन लिया जो है तो प्रशासन अगर चाहता तो यहाँ कोई जो है तो कुछ होता ही नहीं जो है। तो ये प्रशासन की मंशा से ही जो यहाँ तक पहुँचे जो है तो उनके हौसले बुलंद है कि सत्ता है, सरकार है हमारी जो है, जिला अध्यक्ष हैं हम जो है तो उन्हीं के बहकावे और उसी में जो है तो पूरी पब्लिक को इकट्ठा किया, वही आया लेके जो है। और उसका मेन नाम है ही नहीं है। इससे पहले भी अभी एक कब्रिस्तान जो है वो हड़प कर चुके हैं। किसका नाम नहीं है? मुखलाल पाल। मुकदमे में उनका नाम नहीं है। अब पता नहीं है कि नहीं है जो है। तो अब ये तो मुकदमा लिखना तो ये तो शासन प्रशासन जो है वो देख रहे हैं, उनका काम है किसको बचाना है, किसको मुकदमा लिखना है, किस कौन था नहीं था जो है। तो इसलिए हमारे हाथ में थोड़ी। ये घटनाक्रम जो रहा, मुख्य उद्देश्य क्या था इस घटनाक्रम का? मुख्य उद्देश्य जो है तो हमको जो है तो ये लगता है ये इस मकबरे में जो है 11-12 बीघा जमीन है। इसमें जो है उनकी नीयत खराब है। इसमें जो है तो वो कब्जा करना चाह रहे हैं और उसको जो है तो मंदिर बना के जो है ये उन्होंने माहौल को जो है यहाँ जो है गंदा किया है। बाकी यहाँ हिंदू मुसलमान सब एकता रहते हैं, कभी आज तक ऐसा नहीं हुआ। कल सभासद जो आपके यहाँ के हैं सादाब, उन्होंने आह्वान किया था कि जो चेयरमैन सपा के हैं, सांसद जो सपा के हैं, उनका वो विरोध करेंगे। जी हाँ, नहीं बिल्कुल सही बात है, विरोध करना चाहिए। जब हमारे बीच में खाली वोट लेने के लिए आते हैं सारे लोग जो है तो हमारी समस्या में जब खड़े नहीं होते हैं तो इनको कौन वोट देगा जो है। इनको वोट देना भी नहीं चाहिए, इनका बाइकाट करना चाहिए जो है, चाहे सपा हो चाहे कोई भी हो तो जो आप है। लोग विरोध करेंगे इनका? हाँ बिल्कुल विरोध करेंगे जो है। जी, क्या आपसे मिलने नहीं आए कल के बाद से ये? नहीं, यहाँ तो कोई नहीं आया जो है तो। जी, अरे पब्लिक के साथ में खड़े होते, कोई अन्याय हो रहा है, गलत हो रहा है, वो तो आपको सामने दिख रहा है कि ये मंदिर है कि मकबरा है कि मजार है। ये तो आप ऐतिहासिक व्यवहार है, कोई आज की थोड़ी है, 4-5 साल पुरानी है जो है। औरंगजेब के पोते ने बनवाया है इसको जो है। जी, हमारे साथ और भी लोग हैं, उनसे हम बात करते हैं क्या पूरा मामला था कल, कैसे यहाँ दंगा पनपा, क्या पूरा मामला। जी, क्या नाम है आपका? वसीम मोहम्मद वसीम। क्या रहा कल का, क्या रोल रहा यहाँ पर? जैसे भी हिंदू संगठन के लोग यहाँ पर आए, देखा गया भगवा झंडा वहां लगाया गया, अंदर पूजा पाठ किया गया, क्या था, क्या आप लोगों ने क्या देखा? हमने ये देखा, हम लोग यहाँ खड़े थे, उधर से बहुत बड़ी भीड़ में पुलिस प्रशासन लगी हुई थी। पहले सुबह पुलिस प्रशासन ज़्यादा थी, बाद में उसके बाद कम हो गई। जब 11 बजे की टाइमिंग थी पुलिस प्रशासन कम हो गया और यहाँ से चले गए पुलिस वाले। उसके बाद जब भगवा दर वाले उधर से आए तो पुलिस वालों ने न डंडा उठाया न रोका उनको, और उसके बाद को तोड़ के अंदर घुस गए और ऊपर झंडा लगा दिया, मजारी जितनी सब तोड़ दी। मजार तोड़ने के बाद उसके बाद क्या नाम है, फिर दोबारा उधर से आ गए आदमी, इधर से भी मुसलमान इकट्ठा हुआ। इतना मुसलमान नहीं था, 10-12-20 लोग थे, क्योंकि अपने अपने काम में सब बिजी हैं। किसी को मालूम नहीं, प्रशासन के ऊपर पूरा भरोसा था कि ऐसा कुछ होएगा ही नहीं। तो उसके बाद मुसलमान थे नहीं, हिंदू उधर से जो आए अंदेशा नहीं था कि इतना बड़ा घटना हो जाएगा? ऐसा कुछ मालूम ही नहीं था, कभी हुआ ही नहीं यहाँ पे। पहली बात तो हिंदू मुस्लिम की कोई लड़ाई नहीं हुई यहाँ तक, इतनी एकता है। अब ऐसा थोड़ा ना कुछ मालूम था कि हो जाएगा।
मुख्य उद्देश्य क्या रहा ये जो कल घटनाक्रम हुआ? बस जमीन हथियाना चाहते हैं, जो 12 बीघा जमीन, बस, और इसका कोई जी, हमारे साथ और भी बुजुर्ग एक दादा हैं, उनसे भी हम बात करते हैं कि कल घटनाक्रम जो रहा, ये यहाँ पर इसी मोहल्ले के रहने वाले हैं, इनसे हम जानकारी लेंगे क्योंकि ये मुख्य तौर पर यहाँ पर रहे होंगे। जी दादा, क्या नाम है आपका? मोहम्मद नौशाद। क्या रहा कल का घटनाक्रम, कैसे लोग आए? हाँ घटना 2-4 दिन से चल रहे थे, माहौल खराब हो रहा था। जी। मैं प्रशासन को इतनी उम्मीद नहीं थी कि इतने सब कुछ हो जाएगा। डीएम के यहाँ लोग गए भी थे, जी जी। उन्होंने कहा कि हम यहाँ जल चढ़ाएंगे, ये करेंगे, वो करेंगे। तब भी प्रशासन नहीं चेता। जी जी जब प्रशासन नहीं चेता, मगर उनको उन्होंने रात में बल्ली अल्ली लगा दी। जी। तो उसके बाद अचानक इधर से भीड़ आई इकट्ठा, तो इनको वहाँ इकट्ठा हो रहे थे। अवंती भाई चौराहा पड़ता है, जब इकट्ठा उनको वहीं पर रोक देना चाहिए था इनको, उन्होंने नहीं रोका। यहाँ के रास्ते कई रास्ते हैं आने के, हर रास्ते उनको बैटरी कराने चाहिए, मगर कुछ रास्ते उन्होंने छोड़ दिए। जब यहाँ तक चढ़ गए तो ऊपर चढ़ गए, जब चढ़ गए ऊपर तो झंडा नोचने लगे, तब भी प्रशासन खड़ा रहा, दूर ही प्रशासन खड़ा। तो उतनी उनको लाठीचार्ज नहीं करनी चाहिए, उनको रोकने नहीं चाहिए था। तो उसके बाद जब यहाँ तक चढ़ के तलवारें लेकर के आ गए, ईटा गुम्बा लेकर आ गए यहाँ तक, यहाँ मोहल्ले तक आ गए, तो अब हम तो अपनी सुरक्षा तो करेंगे। वहां तक उन्होंने कैसे आने दिया, उन्होंने वहीं से रोक देना चाहिए था उनको। किसकी चूक मांग रहे हैं आप? चूक पुलिस प्रशासन की चूक है, पूरी चूक है। क्या आश्वासन दिया था आप लोगों आश्वासन ये था कि हम आपका सुरक्षा रखेंगे, उसी अवसर पर हम लोग रहे थे कि हमारी सुरक्षा करने वाले तो प्रशासन है ही है। हमने प्रशासन इतना ढीला प्रशासन होगा। ने? तो जब ये लोग यहाँ पर आए, आप लोगों का विरोध प्रदर्शन हुआ, फिर प्रशासन से आप लोगों ने शायद बातचीत की होगी, तो क्या उनका क्या रुख रहा? उन्होंने कहा कि हम इसकी सुरक्षा करेंगे, अब देखेंगे, अब मामला तो इतना बढ़ गया है, तो अब जो हमारा जो कब्रिस्तान जो तोड़ा गया उसको बनवाया जाए, जिस हालत में जैसे था उसी हालत में रहना चाहिए। जी, हमारे साथ इस क्षेत्र के सभासद हैं सदाब भाई, इनसे हम बात करेंगे और जानेंगे। कल इन्होंने इस पूरे मामले का पर वार्ता जिला प्रशासन से भी की है। जी सदाब जी, कल क्या रहा? कल जब हम लोग यहाँ मौके पर आए तो उससे पहले जिन लोगों ने 2 दिन पहले से जो कार्य करने के लिए कह रहे थे वो अपना कार्य करके जा चुके थे। उसके बाद हम लोगों ने अपनी बात रखी प्रशासन से, कप्तान साहब से, एडीएम साहब से। उन लोगों ने हमसे पूछा कि आप लोग चाहते क्या हैं, क्योंकि आप लोग बड़ी तादाद में यहाँ इकट्ठा हैं। तो हमने कहा देखिए, हम लोग जो है पहले भी कभी जो हमारी गंगा जमुना की तहजीब है उसको कभी खराब नहीं होने देना चाहते, और आज भी हमारी मांग यही है कि जो फतेहपुर शहर हमारा अमन चैन से रहे। कार्रवाई के नाम पर हमने कहा जिन लोगों ने सरकारी संपत्ति भी है, हमारे समाज के साथ साथ सरकारी संपत्ति भी, इसका जिस लोगों ने नुकसान किया है उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए और इसको पुनः बनाया जाए। मुकदमा दर्ज किया गया, 10 नामजद हैं और 150 अज्ञात हैं, लेकिन जो जिन्होंने पूरा इस मामले को तूल दिया और अनाउंसमेंट किया, ठीक है, उनका नाम नहीं आ रहा। इस पे क्या आप लोगों का कहना है? देखिए, सोशल मीडिया से चल रहा है रात से ये, तो जब 10 लोगों के खिलाफ एफआईआर हुई है तो कहीं ना कहीं प्रशासन से हम लोग संतुष्ट हैं, क्योंकि पहली बार ऐसा हुआ सत्ता पक्ष के लोगों पर एफआईआर हुई है। तो कहीं ना कहीं प्रशासन से अगर चूक हुई थी तो उसका उन्होंने उसका जिन लोगों ने किया उसको दंडित भी किया है। और क्या मांगे आप लोग? मांग ये कि जो हमारा मकबरा है इसको जो रिपेयरिंग की गई इसको कायदे से वो रिपेयरिंग की जाए, और जो लोग हैं जो आगे की तारीख दे रहे हैं 16 तारीख, उन लोगों पर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए, क्योंकि यहाँ बहुत बड़ा प्री प्लानिंग द्वारा एक बहुत बड़ा माहौल खराब करने की कोशिश की जा रही थी, मगर जो अल्लाह करता अच्छा करता है। कल एक वीडियो वायरल हुआ है जिसपे आपके द्वारा सपा सांसद, चेयरमैन और भी जो जनप्रतिनिधि उनका आप लोगों को बताया कि विरोध करेंगे क्योंकि इस घटनाक्रम के बाद वो आप लोगों से मिलने नहीं आए। क्या कहना है इसमें आपका? देखिए, ये पहली घटना नहीं है, पहली घटना नहीं है। पहली एक घटना हुई, आप लोगों की जानकारी में होगी, नहीं, कब्रस्तान पठान मोहल्ले की, उसमें जब कब्जा किया गया उसके बाद एक लड़के की निर्मम हत्या कर दी गई, हारिस खान की। ये तीसरा मामला है। और देखिए, जिनको हम लोग वोट देते हैं कहेंगे भी उन्हीं से, भाई जिनकी हम लोग मदद करते हैं तो आज भी उन्हीं से होगी। भाई देखिए, कोई वार्ता हुई उनसे अब तक? नहीं, वार्ता यहाँ कोई फोन किया? नहीं, एक फोन तो छोड़िए, किसी ने हाल चाल भी हम लोगों का नहीं लिया। और जिनसे हम लोगों की बात होनी चाहिए थी, हम लोगों ने जैसे कानपुर के विधायकों से बात किया, उन लोगों ने केवल आश्वासन दिया। हमने प्रदेश अध्यक्ष से भी बात किया, श्यामलाल पाल से भी। देखिए, जो कि पीडीए का हिस्सा वो भी हैं और बड़ी तादाद पे हिस्सा, चूंकि यूपी में उनका बहुत वर्चस्व है और बड़ी तादाद पे उनके विधायक भी हैं, तो हमें उम्मीद भी उन्हीं से थी, मगर ये उम्मीद में उन लोगों ने खरे नहीं उतरे। केवल वो लोग वोट लेना जानते हैं, हमारी मदद करना नहीं चाहते। हमारी मदद केवल अल्लाह कर रहा है। आगे क्या रणनीति है आप लोगों की? हम लोग इनका करेंगे, सपा की आप लोग तब ता जिंदगी करेंगे, क्योंकि जिन आंखों से हमने मंजर देखा है, जो जिन आंखों से मंजर देखा है, जिस तरीके हमारे लोग यहाँ रो रहे थे, और एक आज थी कोई रहनुमा आएगा, उस रहनुमा के नाम पर सब लोगों ने हम लोगों को पीठ दिखलाई है,
और उनको भी हम लोग पीठ दिखलाने का काम करेंगे। अगर उन लोग हमारे वार्ड में या हमारे क्षेत्र में वोट मांगने मुस्लिम क्षेत्र में आएंगे तो मैं तो शादाब में उनका बहिष्कार करूंगा। चूक किसकी मांगते हैं? ये कल जो घटनाक्रम हुआ, देखिए कहीं किसकी ना मांगते कहीं हैं? थोड़ी बहुत चूक तो प्रशासन की भी थी, मगर वो लोग बड़ी तादाद में थे, ये भी मायने रखता है। बड़ी तादाद में थे और सत्ता पक्ष के लोग हैं, तो उन लोगों ने जो करना था उन लोगों ने कर दिया। मगर हम लोगों को भी कहीं ना कहीं दिल में संतुष्टि है। रात के बाद हम लोगों को एहसास हुआ कि अब हम लोग अकेले नहीं हैं, हमारे साथ प्रशासन है। जिस हिसाब से प्रशासन ने कार्रवाई की है ये काबिल तारीफ है। अब तक गिरफ्तारी नहीं हुई। देखिए रात में एफआईआर हुई है और कहने की प्रशासन गिरफ्तार करेगा भी, क्योंकि जब उन्होंने एफआईआर कर दिया है तो अब हमें प्रशासन से बहुत उम्मीदें हैं। हमारे साथ और भी लोग हैं, उनसे भी हम बात करेंगे। जी, क्या नाम है आपका? क्या रहा कल का मंजर, क्या था यहाँ पर? वो खतरनाक था। क्या था? अब क्या हम बयान नहीं कर सकते इसमें, जी। बयान नहीं कर सकते, मैं समझ लीजिए। कैसे लोग यहाँ घुसे, देखा होगा आप लोगों ने? हाँ देखा तो बिल्कुल उधर से चले आ रहे थे, जिस तरह बिल्कुल पुलिस प्रशासन यहाँ थी, बिल्कुल वो तादाद में ज़्यादा थे और उन्होंने चढ़ाई किया, बिल्कुल किया, झंडा फहराया, पथराव किया और क्या क्या नहीं किया, समझ लीजिए। नहीं, मुख्य क्या रहा, उद्देश्य क्या था इस पूरे जो दंगा भड़काने का उद्देश्य क्या था? जैसे बात आ रही है कि जमीन का पूरा मामला है। जमीन का क्या, उनको ये बता रहे हैं कि वो मंदिर है यहाँ पास, यहाँ वो हम देखते आ रहे हैं, बिल्कुल यहाँ हमेशा मकबरा था यहाँ, कभी कोई मतलब ये नहीं है। हमारे पुराने जितने भी बुजुर्ग निकल गए सब देखा इन्होंने कि यहाँ पास मकबरा है यहाँ पास, और कुछ नहीं था इस। और हम जी, हमने मुस्लिम समुदाय के लोगों से बात किया। उनका ये कहना है कल का जो मंजर उन्होंने अपनी आंखों से देखा, उन्होंने आज तक की जिंदगी कभी नहीं देखा था। जिला प्रशासन की जो कल जो कार्रवाई उन्होंने किया उससे संतुष्ट है, लेकिन गिरफ्तारी को लेकर अब भी वो मांग कर रहे हैं कि जल्द से जल्द जो भी इस मामले में दोषी उनकी गिरफ्तारी हो। सबसे बड़ी बात यह है कि उनका ये भी कहना है कि इस घटनाक्रम के बाद से न सपा सांसद, न सपा के चेयरमैन, न कोई जनप्रतिनिधि उनसे मिलने नहीं आया, जिसको लेकर इनका कड़ा विरोध दर्ज करा रहे हैं। नितेश श्रीवास्तव, यूपी तक, फतेहपुर।